गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा है बेटा इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? वो इनएबिलिटी होती है बॉडी की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो बेटा देखो बेटा, जो इनर्शिया में जो ऑब्जेक्ट होते हैं अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो एक टाइप का इनर्शिया आ गया। एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस तो वो दूसरा आ गया। अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन। तो 3 टाइप के इनर्शिया आ जाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशंस और तीसरा क्या आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। मतलब ना ही अपनी रेस्ट को चेंज कर सकते हो कोई ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, ना ही अपने आप अपनी मोशन को चेंज कर सकते, मतलब ना ही वेलोसिटी को बढ़ा सकते ना ही घटा सकते, और ना ही उस मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं हम इनर्शिया। तो हमने इनको बार बार तो इनर्शिया में पहले हम तीनों ही पढ़ लिए इकट्ठे। अब क्या बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी बाय वर्क टू चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जो इनेबल होती है अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए बाय इटसेल्फ, वो भी कौन सी? स्टेट ऑफ रेस्ट। फिलहाल हम रेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में तो इट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ऑन, अपने आप वो अपने आप मूव नहीं कर पाएगा। इसमें बेटा बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। जब भी हम बस में बैठे होते हैं एंड बस सडनली स्टार्ट्स, तो हमें कहाँ को जब धक्का लगता है? वी फॉल बैकवर्ड। हमें कहाँ बस, जैसे बस आगे को मूव की बेटा सडनली, जैसे बस मूव की या एक्सलेट भी की तो हमें कहाँ धक्का लगता है? पीछे को। क्यों? क्योंकि जो हमारा लोअर पोर्शन होता है जो बस के कॉन्टेक्ट में होता है, तो फ्रिक्शन के कारण बस के साथ किसमें आ जाता है बेटा? मोशन में। सपोज वी आर बस स्टैंडिंग इन द बस, देन व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स, देन आवर फीट, जो हमारे फीट होते हैं, फीट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसके कारण फीट कम्स इन मोशन विद द बस, बट our upper portions remains tends to be at rest due to inertia of rest। एंड जब उन दोनों के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, पैर आगे चल जाएंगे थोड़े से खिसक और शरीर पीछे, तो क्या लगेगा? झटका लगेगा पीछे को। तो लेकिन हमें फिर क्या, हमें स्पोर्ट ऊपर एक स्पोर्ट होती है, उससे हमें मतलब अपने हाथों से पकड़ना पड़ता है, तब जाके हम सेफ रहते हैं। अगर नहीं पकड़े तो हम कहाँ गिर जाएंगे? पीछे को गिर जाएंगे। ठीक है, सीट पे बैठे तब भी हमें कहाँ धक्का लगता है? थोड़ा सा पीछे धक्का लगता है। वही सेम है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो लोअर पोर्शन ऑफ मोशन में आता है लेकिन अपर पोर्शन रिमेन्स टेंड्स टू बी एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है इसके कारण उसको थोड़ा पीछे को धक्का लगता है अपर पोर्शन। वैसे बेटा जब जो राइडर होता है, व्हेन द हॉर्स सडनली स्टार्ट्स, जो राइडर होता है इट फॉल बैकवर्ड, उसको धक्का लगता है पीछे की ओर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो लोअर पोर्शन होता है वो तो मोशन में आता है बेटा विद हॉर्स। ठीक है, बट अब राइडर्स अपर पोर्शंस रिमेन्स एट रेस्ट या रिमेन टेंड्स टू बी एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड फॉल बैकवर्ड। क्लियर? वैसे बेटा जब हम कोई दरी है, कारपेट है, उसको झाड़ते हैं या बीट करते हैं स्टिक से, जब हम उसको बीट करेंगे बेटा तो जो दरी होती है इट कम्स इन मोशंस, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे रिमेन टेंड्स टू बी एट रेस्ट, एंड ड्यू टू दैट टेंडेंसी वो क्या होता है? दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द दरी। ठीक है, दरी से डिटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। क्लियर? और वैसे ही बेटा जब हम व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ मैंगो, मैंगो लगे हों आम के पेड़ में, आम लगे हों, तो जब हम उसको शेक करते हैं उनकी ब्रांचेस को, तो मैंगो फॉल डाउन। वो क्यों फॉल करते हैं बेटा? क्योंकि जब हम व्हेन वी शेक द ब्रांच किसमें आ जाती है बेटा? मोशन में। बट द मैंगोज जो पके होते हैं दे रिमेन टेंड्स टू बी एट रेस्ट एंड दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ब्रांच एंड फॉल डाउनवर्ड, और नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ऐसे बेटा और भी एग्जांपल हैं, आप पढ़ सकते हैं उनको। फिर आता है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशंस। इनर्शिया ऑफ मोशन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपने मोशन को नहीं बढ़ा सकता है, वेलोसिटी को नहीं घटा सकता है। ठीक है, तो इस इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशंस। ठीक है, तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस, कि अपने आप जो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए क्या होता है बेटा? इनेबिलिटी होती है उसकी। तो उसी इनेबिलिटी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशंस। इसमें भी बेटा बड़े बड़े एग्जांपल है। जैसे मान लो बस में बैठे हुए हैं और ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता है, जब ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाएगा तो हम कहाँ गिरते हैं? हमें कहाँ धक्का लगता है? आगे की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों लगता है बेटा?
क्योंकि जो हमारे फीट हैं या लोअर पोर्शन जो बस के कॉन्टेक्ट में है, तो बस जैसे ब्रेक दबाई तो बस के साथ किसमें आ गए, रेस्ट में। लेकिन जो अपर पोर्शन है that it tends to be remains in motions, वो हमेशा क्या ड्यू टू उसकी टेंडेंसी होती है, अनेबल होता है टू चेंज इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब वो मोशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता है। तो उसी इनएबिलिटी की वजह से वो क्या होता है, वो आगे मूव कर जाता है और हमें क्या लगता है, आगे को धक्का लगता है। तभी हमें क्या करना चाहिए, जो आगे से मतलब जो स्पोर्ट होती है उसको हमने पकड़ के रखना चाहिए, नहीं तो हमें क्या हमारा जो जब हम आगे को धक्का लगे तो हमारा मुंह टूट सकता है। अगर बस एकदम से ब्रेक लगाती है और हम मोशन के आगे गिर सकते हैं, आगे से हमें किसी न किसी से चोट लग सकती है। तो इसलिए हमें जब भी हम बस में बैठे हैं, कहीं किसी गाड़ी में व्हीकल में बैठे, तो हमें बिल्कुल वहां पर किसी न किसी चीज को पकड़ के बैठना चाहिए, ठीक है, ताकि बाई चांस अगर धक्का भी लगे तो हम क्या करना, आगे हमारा हाथ आ जाएगा और उससे क्या होगा बेटा, वो मोशन जो मसल्स होते हैं, मसल से वो आगे से आगे मोशंस क्या होगा, पूरी बॉडी में आ जाए, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, तो हमें मतलब उतना जोर से झटका नहीं लगेगा, ठीक है। तो वैसे राइडर जब घोड़ा सडनली रुकता है तो जो राइडर होगा उसको कहाँ धक्का लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशंस। क्लियर हो गया बेटा। वैसे जब हम कभी मान लो एक पर्सन है, वो एक मूविंग बस मूव करी, उससे छलांग लगाता है बाहर की ओर, तो वो कहाँ गिरेगा बेटा, जब उसको धक्का बाहर उसने छलांग लगाई तो जो उसके फीट है वो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आए, वो किस में आ गए, रेस्ट में, लेकिन उसका अपर पोर्शन रिमेन टेंड्स टू बी इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। वो कहाँ गिरेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो गिरेगा। क्लियर। और जब कोई जैसे आपने देखा, और जब हम कोई लॉन्ग जंप करते हैं तो हम क्या करते हैं, जहां से जंप करने से, मान लो यहाँ से आगे जंप करना है, ये लाइन है, तो हम यहीं से नहीं जंप करते हैं इधर को, हम पीछे से दौड़ के आते हैं। पीछे दौड़ते क्यों है बेटा, क्योंकि एक तो हमें जब जब दौड़ते हैं तो हमें एक वेलोसिटी गेन करते हैं, उसके बाद जब जंप करते हैं तो यहाँ पर भी हम जमीन को धक्का देते हैं और आगे को जंप करते हैं, तो वो वहां पर भी एक वेलोसिटी गेन करते हैं। तो जो हमने रनिंग से वेलोसिटी गेन की और साथ में जंप के टाइम वेलोसिटी गेन की, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे बेटा। और हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा जंप, वी कैन जंप ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हम दौड़ेंगे नहीं, पीछे से यहीं से जंप करेंगे तो हम क्या थोड़ी सी यही एक ही वेलोसिटी गेन करेंगे, जिसके कारण हमें क्या होगा, कम ही दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है। वो भी क्या होगा, जो ये इनर्शिया ऑफ मोशन है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा बेटा, जो क्योंकि वो ऑलरेडी मूव कर रहा है तो वो मोशन भी उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो वो भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन होता है बेटा। तीसरा इनर्शिया बेटा ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब वही सेम रीजन लिखना बेटा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ, अब यूनिफॉर्म मोशन के लिखिए डायरेक्शन लिखिएगा, स्टेट ऑफ डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट अपनी आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। जैसे बेटा हमने कल भी बताया था, बस मूव कर रही है, अब मोड आ गया तो मोड पे ड्राइवर क्या था, स्टीयरिंग को घुमाता है, अगर स्टीयरिंग को नहीं घुमाएगा तो अपनी उस बस की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है बेटा, ठीक है। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, फोर्स लगानी पड़ती है। और साथ में जब बेटा मान लो जो बस है ऐसे मूव की, तो हमें कहाँ धक्का लगता है, जब जो बस है कोई गाड़ी है वो टेक से टर्न, जब वो टर्न करती है तो हमें कहाँ, टर्न के बाहर की ओर झटका लगता है बेटा, बाहर की ओर। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है हमारी जो टेंडेंसी होती है टू मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, उस टेंडेंसी की वजह से हमें बाहर की ओर फोर्स लगती है। लेकिन हम बस के अंदर होते हैं तो बस के अंदर ही थोड़ा झटका लगता है, लेकिन हम फिर मोशन में उसी के साथ मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर हम बाहर होते हैं, मान लो बस के ऊपर होंगे, तो हमें कहाँ झटका लगेगा, इधर को। और अगर हमने सही ढंग से किसी स्पोर्ट से हाथ से किसी को हमने पकड़ा नहीं होगा वहां पर ऊपर बस में, तो हम कहाँ गिर सकते हैं बेटा, बाहर की ओर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि हम अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। उस टेंडेंसी की जो बाहर के स्टेट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्या टेंडेंसी होती है, टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, उस टेंडेंसी की वजह से उसके ऊपर बाहर की ओर फोर्स लगती है। अगर बस ऐसे मूव करे तो हमें कहाँ झटकर फोर्स लगेगा, बाहर की ओर, इधर को, ड्यू टू क्यों लगेगी, क्योंकि ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। वैसे जैसे मान लो आपने एक स्टोन लिया है, स्टोन को रस्सी से बांधा हुआ और उसको ऐसे घुमा रहे हैं आप, सडनली मान लो यहाँ पे जो रस्सी टूट जाती है, तो जब भी ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे घुमा रहे हैं इसको ऐसे, तो जब जहां पर भी ये रस्सी टूटेगी बेटा, वहां पर जब अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, इधर को, तो ऑब्जेक्ट जो स्टोन होगा वो कहाँ चल जाएगा, इधर इस डायरेक्शन चल जाएगा। फिर आगे तो ग्रेविटी के कारण कहीं ना कहीं गिरेगा, लेकिन वो इस डायरेक्शन जाएगा। अगर यहाँ पर टूटेगा तो इस डायरेक्शन जाएगा, अगर यहाँ पर टूटेगा तो इस डायरेक्शन, अगर यहाँ पर होगा तो इस डायरेक्शन। क्यों इस डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है टू रिमेन्स मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइंस, अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। पहले रस्सी थी तो हम रस्सी के ऊपर अंदर की ओर फोर्स लगा रहे थे, उस फोर्स की वजह से इसकी डायरेक्शन
चेंज हो रही थी कंटिन्यूसली, तभी वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। वैसे बेटा जो हमारे जो व्हील्स होते हैं, जैसे साइकिल का व्हील है या कार का या बाइक का, तो उसके ऊपर क्या लगे होते हैं बेटा? मड गार्ड्स लगे होते हैं। सुना होगा आपने मड गार्ड। वो क्यों लगे होते हैं मड गार्ड? क्योंकि कई बार जब बारिश होती है, कीचड़ होता है बेटा, तो कीचड़ जब इस टायर के साथ चिपकेगा तो कभी ना कभी क्या होगा बेटा? वो छूटेगा। जब तो कैसे छूटेगा बेटा? वो टेंजेंशियली, क्योंकि वैसे मूव कर रहा है तो जहां पर भी छूटेगा बेटा वो टेंजेंशियली जाएगा बेटा। ठीक है, जब ये मड गार्ड नहीं होंगे तो जो पीछे वाला उसके कपड़े क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। ठीक है, तभी उन जो उसके कपड़े खराब ना हो तो उसके लिए क्या लगा होता है? मड गार्ड लगा होता है, ताकि जो ऑब्जेक्ट जो जब भी क्या बोलते हैं, सॉरी, जो मिट्टी के कण होंगे या कीचड़ होगा वो जब छूटेगा यहाँ पर तो टेंजेंशियली छूटता है बेटा। क्यों छूटता है टेंजेंशियली? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, तो उस कीचड़ से बचाने के लिए क्या लगे होते हैं? मड गार्ड। तो ये भी कौन से फिनोमेना के ऊपर बेस्ड होते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के ऊपर होते हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों ने चाकू शार्प किया होगा, ठीक है, तो जो वहां पर जो ग्राइंडिंग स्टोन घूमता है, जब मान लो चाकू यहाँ पर शार्प करते हैं तो जो चिंगारियां होती हैं उसमें से कैसे निकलती हैं बेटा? टेंजेंशियली निकलती हैं बाहर को। क्यों? क्योंकि जब वो चाकू बेटा उस ग्राइंडिंग स्टोन से घिसेगा तो फ्रिक्शन के कारण कुछ जो इस स्टोन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इतने गर्म हो जाएंगे कि हॉट पार्टिकल, और वो इससे डिटैच, ये जो क्या बोलते हैं, जब उसको घर्षण होता है तो इससे छूट जाते हैं आपस में। तो वही जो क्या बोलते हैं, जो स्टोन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लाई ऑफ करते हैं टेंजेंशियली। वो क्यों टेंजेंशियली रहते हैं? क्योंकि जहां पर भी वो छूटेंगे बेटा उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।